जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 7 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कायदे से इसको शफल कर लेती हूँ, अदरवाइज़ वही वही कार्ड आ जाते हैं, फिर मुझे इरिटेशन होता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 अक्टूबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 7 अक्टूबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 7, 1, 8, 6, 7, 1, 8, 19, 2, 7 एंड 8। तो 77, 88 आपको दिख रहा हो सकता है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ कप्स की। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है बॉटम ऑफ द डेक में। एंड इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आज के दिन आपको लेकर के। ओके, एंड ये कहीं ना कहीं कुछ हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। किंग ऑफ कप जो होता है वो सोचता बहुत है, लेकिन एक्शन लेने के लिए उनके पैर नीचे नहीं उतरते हैं। मतलब बड़े आलसी किस्म के होते हैं, दिल में प्यार भरा होता है, लेकिन अब दिख रहा है कि ये कर रहे हैं प्लानिंग प्लॉटिंग। दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं, एक्शन लेने में बड़े ढिल्लम ढिल्ले होते हैं। यस, प्लानिंग प्लॉटिंग तो कर रहे हैं, थैंक गॉड इनका दिमाग चल रहा है। ओके, देखिए प्यार चाहे आपसे कोई कितना भी कर ले, अगर वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो क्लियर कट एडवाइस आपको ये है, भले ही फिर सिचुएशन चाहे कुछ भी निकलती रहे, अगर वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि आप किसी ऐसे पर्सन के, ये इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है ना। दिल में प्यार आज है कल को ख़त्म हो जाएगा, इसका कोई प्रूफ नहीं होता, इसका कोई एविडेंस नहीं होता है, इसको आप किसी को बता नहीं सकते, किसी से शिकायत नहीं कर सकते। एंड वो इंसान भी आपसे कह देगा कि मैंने तुमसे कब कहा था, मैंने कब तुमसे ऐसा कुछ, कोई एविडेंस दिखाओ। तो इसलिए दिल में प्यार को आप बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस मत दें, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कब कोई इंसान मुकर जाए, पलट जाए, कुछ हो जाए। तो इनको एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर ये एक्शन नहीं लेते हैं तो आप इनको बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आप पार्टनर को पकड़ के रखिए, क्योंकि ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है। ओके, हर इंसान अपने में यूनिक है। आपको कोई हक नहीं बनता कि आपको इतनी प्रीशियस ज़िंदगी मिली है एंड आप उसको किसी ऐसे पर्सन के लिए वेस्ट कर दें जो सिर्फ बैठे बैठे सोच रहा है, जो कर कुछ नहीं रहा है, जिसके अंदर इतनी दम नहीं है, तो वही किनारे हो जाओ। लेकिन ये यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। थैंक गॉड आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपको छोड़ के चले गए थे एक टाइम पर थर्ड पार्टी के साथ। अब देखिए प्यार तभी भी था, लेकिन छोड़ के चले गए थे। अभी आपके सामने आएंगे तो आपको पहले 10 बातें बताएंगे कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, रीज़न, एक्सक्यूज़ेस। लेकिन वो सब चीज़ें किसको पड़ी हैं, जो आपको झेलना पड़ा, क्या वो वापस हो सकता है? ओके, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक्शन ना ले तो इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए, एक्शन ले तभी आप ट्रस्ट कीजिए। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक टाइम पर आपको छोड़ के चले गए थे, लेकिन फिर अब इनको डबल जैसे वापसी हो रही है बहुत पावरफुल स्पीड में। क्योंकि चेरियट जो होता है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा स्पीडी होता है, उसको अच्छे बुरे की अकल आ चुकी होती है। मतलब थर्ड पार्टी जो है वो इनके कर्मा क्लीन कर चुकी है, वो कार्मिक थी, वो इनको काफ़ी सारे लेसन दे चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरे होके आ रहे हैं। मतलब इनकी धुलाई भी हो चुकी है, तो ये क्लियर हो चुके हैं, समझ चुके हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है। एंड अब ये स्पीड बढ़ गई है, क्योंकि एक तो वहाँ से पिटाई हुई है तो स्पीड और तेज़ है, जैसे भागते हुए आ रहे हैं कि मुझे बचा लो। दूसरी चीज़ ये है कि पता चल गया है कि आपकी वैल्यू क्या है। ओके, एंड अब ये इस रिलेशनशिप पे बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करना चाहते हैं कि भाई तुम ही हो, अब वो थर्ड पार्टी तो मेरे लिए मैटर नहीं करती है। 6, 7, 13 का मतलब थर्ड पार्टी का किस्सा ख़त्म। या तो लिटरली इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, या दिल से छोड़ दिया है, बस ऊपर से फाइनल अटेम्प्ट रह गया है। या फिर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ओके, करियर भी हो सकता है, फाइनेंसेस, पर्सन भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ जो भी थर्ड पार्टी थी उससे इनको जो है पेन मिला है। ओके, ओके, 7 and 1, 8, यस, जस्टिस। इनको फील हो रहा है कि आपके साथ जस्टिस करना है। यस, इनको बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। आप ही के पास सुकून है, आप ही के पास चैन है, लेकिन आपके पास आने के लिए इनको रिस्क लेना पड़ेगा।
मतलब आपके सामने, क्योंकि ये मूव ऑन करके गए थे, तो मूव ऑन करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि आप इनका बाहें फैला के वेट कर रहे हों। आप नाराज़ ही होंगे, तो ये जानते हैं कि मुश्किल होगा मनाना, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। यस, ये ओके, मे भी आप लोग इस वक्त वर्किंग हो सकते हैं, आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, आप लोग अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हैं। जैसे होता क्या है कि इंसान की मेंटालिटी होती है कि अगर मैंने उसको छोड़ा तो वो रोएगी, वो पेन में रहेगी, वो मेरे लिए आहें भरेगी, वो मेरे सिवा किसी और के साथ या कभी खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन इनको फील हो रहा है कि आप तो मस्त हैं, आप तो सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोग तो वर्किंग हैं, आप लोग तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग तो हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा पर्पस मिल गया है जिस पे आप लोग लगे हुए हैं। एंड आप लोग मतलब जैसे नीडी या बहुत ज़्यादा पेन सोच के गए थे, ऐसा इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ा आपकी साइड से। तो इनको फील हो रहा है कि अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अब ज़्यादा ही एफर्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि मे बी ये एनर्जी आपकी थी, क्वीन ऑफ कप वाली। आप पेनफुल थे, आप दुखी थे, आप सैड थे, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आपको छोड़ के जाने का। ओके, यस, एंड ये देख रहे हैं कि आपने लिटरली इनसे मूव ऑन कर लिया है, आप इनसे डे बाई डे दूर होते चले गए हैं, आप इनको छोड़ दिए हैं, या आपने ऐसा मूड बना लिया है कि मुझे इसके साथ नहीं कनेक्शन रखना है। ओके, 13 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, मे बी आपको 13 दिख सकता है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप मतलब अपनी लाइफ में इनके चैप्टर को क्लोज कर चुके हैं, या आप इस मूड में आ चुके हैं कि ख़त्म करो इस किस्से को। लेकिन आपके पार्टनर आप ही के साथ एक नई कहानी लिखना चाहते हैं, नया चैप्टर फिर से लिखना चाहते हैं। लेकिन ये देख रहे हैं कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, आपकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। जैसे एक टाइम पर आपके रोने धोने का इनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे 13 में भी आप लोग ट्विन फ्लेम है, मिरर कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो जो इन्होंने कभी आपके साथ किया था वही अभी आप इनके साथ कर रहे हो, क्योंकि दिख रहा है कि एक टाइम पर आपके रोने धोने का इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं था, ये आपको छोड़ के चले गए थे। अब आप भी वही कर रहे हो, या तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। ओके, एंड ये देख रहे हैं कि इस टाइम ये रोध हो रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। 8 6 14 का मतलब टेम्परेंस। आप रिलैक्स हैं, आप बैलेंस्ड हैं, आप बिल्कुल जैसे स्थिर हो जाना होता है ना, कि ना खुशी में खुश हैं ना गम में दुखी हैं, वो वाली कंडीशन है। यस, तो इनको दिख रहा है कि अब आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आएँ चले जाएँ कुछ भी कर जाएँ, क्योंकि एक इंसान के रोने की लिमिट होती है। जब रोना बंद हो जाता है ना, तब वो एक्शन लेता है, तब वो दिमाग ठिकाने लगाता है। इनको दिख रहा है कि आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। इनके पास तो एक था, आपके पास तो 1000 हैं, एंड इनसे बढ़कर लाखों लाखों में एक ऑप्शन। एंड जब से इनको ये बात पता चली है, ओके, ये चले गए थे वहाँ से, इनकी थर्ड पार्टी से पिटाई चल रही थी, तब तक तो ये झेल रहे थे। लेकिन जब इनको पता चला है कि आपके पास एक से बढ़कर एक ऑप्शन है, एंड आप उन ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हो, तब इनको मेन दर्द हुआ है कि तुम कैसे चले जा सकते हो मेरी ज़िंदगी से। भाई देखिए, इसीलिए मैंने शुरुआत से आपसे कह दिया था, मैं हर बार ऐसा नहीं कहती हूँ ना, मुझे ऐसी वाइब आती है। मैंने क्या कहा था कि आपका पार्टनर कोई सॉलिड एक्शन ले तभी आप उनके लिए वेट कीजिएगा, आपकी लाइफ कोई फॉर ग्रांटेड नहीं है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे, इनको बिल्कुल भी कोई पेन नहीं था। लेकिन जब इनको दिखा कि आपको इनसे भी अच्छे ऑफर मिल रहे हैं, तब इनके पेन जग गए सारे, इनके दर्द जाग गए। इनको लगने लगा कि ये कैसे हो सकता है। मतलब इन्होंने पता नहीं क्या सोच के रखा था आपको कि आप ज़िंदगी भर इनका वेट करते रहेंगे, रोते रहेंगे, क्योंकि प्यार आपने किया है, तो सारा सरदर्द भी आप ही का है। मतलब ऐसे इंसान को प्यार क्यों किया जो ऐसा था, मतलब लिटरली आपने अपने लिए खुद पनिशमेंट लिख लिया था। भाई हद हो गई। तो अब ये भागते हुए आ रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम कैसे जा सकते हो, तुम्हें तो मेरे लिए रोने के लिए इंतज़ार करना है। मतलब हद हो गई, मतलब इतनी सेल्फिशनेस कि आपको अच्छा मिल रहा है तो भागते हुए आ गए हैं। अभी बुरा मिल रहा होता तो बैठे होते वहाँ पर किसी और के साथ उसकी पिटाई खा रहे होते तो सुख से होते। ओके, 8 and 7 15 6। भाई आपके लिए तो जैसे क्या बोलते हैं, आपके लिए खजाने के दरवाजे खुल गए हैं, मतलब खजाने का डिब्बा खुल गया है, इस टाइप से कुछ
ओके, आपके लिए तो हर जगह से अपॉर्चुनिटी आ रही है, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से। जैसे ईश्वर ने आपको जस्टिस दिया है, ईश्वर ने आपके लिए खजाने की चाबी दे दी है कि लो जो चाहिए, चाहे इमोशनल हो तो एक से बढ़कर एक पर्सन मिल जाएंगे, अगर आपको फाइनेंशियल चाहिए तो एक से बढ़कर एक पैसा मिल जाएगा। यस, अब ये सोच रहे हैं कि मैंने पहले गलत चूज़ किया था, अब मुझे सही चूज़ करना चाहिए। पहले मेरी आंखों पे पट्टी बन गई थी, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, अब मुझे यही पर्सन चाहिए। यस, मुझे यही चाहिए। इस तरह की एनर्जी इनकी आ गई है। अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, क्योंकि जब आपकी वैल्यू पूरी दुनिया कर रही है तो इन्होंने समझ ली तो कौन सा कद्दू में तीर मार लिया। यस, अब इनको अकल आई है, अब इनको रियलाइज़ हुआ है, अब इनको लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, आप सोलमेट हैं, आपके साथ कोई पुराना नाता है, आपके साथ अब इनको सन वाली एनर्जी आ रही है कि तुम ही निकाल सकते हो। क्योंकि अभी कंपेयर कर रहे हैं ना कि आपकी लाइफ तो 100% फुलफिल्ड हो चुकी है, आपकी लाइफ में तो खुशियाँ ही खुशियाँ आ चुकी हैं, आपका तो फ्यूचर आगे तक की जर्नी आपकी ब्राइट है। इनका क्या है, अगर ये थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं तो सिवाय पिटाई खाने के इनको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो ये सोच रहे हैं कि उधर से जंप मार के इधर आ जाओ। पहले जो चूज़ किया था कह देंगे कि वो गलत था, बेबी तुम ही सही थी, मुझसे गलती हो गई, मेरे पास अकल नहीं थी, मैं इमेच्योर था, प्लीज़ एक्सेप्ट मी। यहाँ पर 8 and 7 15 to 17। यस, अभी जस्टिस देंगे। जस्टिस देंगे क्या, अब इनको खुद जस्टिस चाहिए, ये आपको क्या दे पाएंगे, आपके पास तो जस्टिस है, आपको तो ईश्वर ने दिया है। तो जो चीज़ ईश्वर ने दी है वो तो बाकी किसी से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। ओके, तो ये 17 आ गया, 17 and 19 हो गया 36, मतलब 9। विश फुलफिलमेंट आप इनके लिए हैं। ये सोच रहे हैं कि बस तुम मिल जाओ, फिर तो सब कुछ हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है, अगर नहीं भी अच्छी है तो ये आपके लेवल पे आने की सोच रहे हैं। ये कुछ भी करके इतना पैसा अर्न कर लो कि जब उससे शादी हो तो कम से कम लाइफ में अपनी इंसल्ट ना हो जाए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई यस ऐसी चीज़ ना हो जाए। मतलब आप इनसे कुछ इनको टोंट ना मार दो, आप इनको कुछ सुना ना दो। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपनी कंडीशन। देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि आपका पार्टनर बहुत चालाक मुझे दिख रहा है, लेकिन मे भी वो इनोसेंट हैं। हालांकि यहाँ पे ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग चेक करिए, आप लोग श्योर हो जाइए, तभी आप लोग इस कनेक्शन में जाइए। आंखें खोल के जाइए, आंखें बंद करके नहीं। इमोशन से काम मत लीजिए, बैलेंस होकर के चलिए। ओके गाइज, जय माता दी।